नमस्कार दोस्तों। अपने डिजीज पढ़ रहे थे, यानी कि जो फील्ड क्रॉप्स के रोग हैं वो अपने पढ़ रहे थे। तो उसमें आगे आज अपने ग्रीन ग्राम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ग्रीन ग्राम में जितने भी जो रोग लगते हैं वो पढ़ेंगे। ग्रीन ग्राम जिसको हिंदी में अपने मूंग कह देते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, वैसे अपनों ने इससे पहले जस्ट अपनों ने जो क्रॉप पढ़ी थी ग्राम या बंगाल ग्राम, या जिसको अपने चिकपी कहते हैं, यानी कि चना क्रॉप पड़ी थी। उसके और इसके लगभग मोस्टली जो डिजीज है एक दो को छोड़ के लगभग सेम ही आपको मिलेंगी डिजीज। इसके क्या जितनी भी फील्ड जितनी भी पल्सेज या लेग्यूम्स है उनकी लगभग आपको सेम ही आपको जो रोग है वगैरह डिजीज मिलेगी, एक दो को छोड़कर। तो ये फील्ड क्रॉप्स में ये अपने लास्ट ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग वो जो पल्सेज बची हैं और उनमें से मैंने जो मेजर पल्स थी जैसे ग्राम है, ये ग्रीन ग्राम है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, या ग्रीन ग्राम पढ़ा दी और ग्रीन ग्राम अभी पढ़ाएंगे। उसके बाद तो कॉमन नॉर्मल जो माइनर क्रॉप्स हैं उनमें रहेंगे। उनमें कुछ डिजीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती, ना ही एग्जाम में ज़्यादा वो पूछी जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चाहते हो कि कोई ऐसी फील्ड क्रॉप्स की ऐसी क्रॉप है जिसकी आप डिजीज रोगों के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट में उस क्रॉप का नाम लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैं डायरेक्ट आपको जो फ्रूट क्रॉप्स या जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं ना उनकी जो डिजीज है मेन वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तृतीया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तृतीया क्लासेस। तो सबसे पहले पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरिसिफे पोलिगोनी। ओके, तो यही पाउडरी मिल्ड्यू ग्राम में भी थी, यही था इरिसिफे पोलिगोनी। ठीक है, और सिम्टम वही रहेंगे सेम। वाइट पाउडरी फंगल ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई एंड वार्म कंडीशन। अफेक्टेड लीव्स में बिकम डिस्टॉर्टेड एंड इवेंचुअली डाई। वही है, जहाँ कोई भी क्रॉप हो पाउडरी मिल्ड्यू हो तो आपकी जो फंगल के जो ग्रोथ के संपर्क जो दिखेंगे सिम्टम वो लीव्स की अपर सरफेस पर दिखेंगे पाउडरी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स सब में यही रहेंगे। मैनेजमेंट वही है, रेसिस्टेंट वैरायटी इन्फेक्टेड प्लांट को रिमूव कर दो। फंजीसाइड यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंजीसाइड या सिस्टमिक फंजीसाइड अपने अप्लाई करते हैं। तो वही है लगभग जो अपने चने में पढ़ा था, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। रेस्ट भी अपनों ने जो चने में पढ़ा था वही है, उसमें भी रेस्ट जैसे यूरोमाइसिस अपेंडिकुलेटस, ये थोड़ा याद कर लेना। कोजल ऑर्गेनिज्म सिम्टम वही रहेंगे, स्मॉल राउंड रेडिश ब्राउन पुस्टुल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स, दीज पुस्टुल्स में बस्ट रिलीजिंग ऑरेंज स्पोर्स। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें, रेसिस्टेंट वैरायटी क्रॉप रोटेशन या फंजीसाइड जो भी जरूरी है रेस्ट का वो अपने अप्लाई कर देंगे। ठीक है, विल्ट लगता है फिजेरियम विल्ट, और फिजेरियम विल्ट मैंने आपको चने में ही पढ़ा दिया था। फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे होता है। सिम्टम विल्ट के आपको पता है, पत्तियां येलोविंग हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, विल्टिंग या प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है प्लांट की। वही वेस्कुलर टिश्यू जो है आप स्टेम को कट करके देखते हैं तो उसमें आपको डिस्कलरेशन शो होता है। मैनेजमेंट करेंगे, रेसिस्टेंट वैरायटी होगी। प्लांटिंग ग्रीन ग्राम इन फील्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिजीज, यानी कि पहले से ऐसी कोई ऐसे फील्ड से अवॉइड करेंगे जिस फील्ड में बार बार मान लो कि विल्ट की समस्या हो। ठीक है, सॉइल फंजीसाइड अप्लाई करेंगे विल्ट के लिए। रूट रोट है, रूट रोट हमने जो पढ़ा था चने में वही सेम ही है, रेजोक्टोनिया सोलेनी या फिजेरियम स्पीसीज से होता है ये। सिम्टम रूट डिके हो जाती है, पत्तियां येलो हो जाती है, प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, वीक हो जाता है प्लांट और ग्रोथ रुक जाती है। वही ड्रेनेज करेंगे और ओवर वाटरिंग से अवॉइड करेंगे। डिजीज फ्री सीड या फंजीसाइड जो भी है कार्बेंडाजिम वो अप्लाई करेंगे रूट रोट के लिए। बैक्टीरियल ब्लाइट में जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस और फेजियोली। ठीक है, सिम्टम वाटर सर्कुलेशन पत्ती पर विच लेट टर्न ब्राउन विच विद येलो हेलो। द इन्फेक्शन कैन कॉज स्ट्रिक्स स्टेम, यानी कि स्टेम है पॉड है या पत्ती पहले येलो हो जाएगी फिर ब्राउन फिर ब्लैक, इस प्रकार के सिम्टम ब्लाइट में जैसे दिखते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी है, क्रॉप रोटेशन है, कॉपर बेस्ड जो बैक्टीरियासाइड है वो अपने अप्लाई करेंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको डिजीज बताई थी ये लगभग जितनी प्रकार की पल्सेज या लेग्यूम्स है उनमें सब आपको सेम मिलेगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, एक एक दो दो होती है, जैसे रेड ग्राम में अरहर में स्टेरिलिटी मोजेक वायरल डिजीज जो है फिर उसका वेक्टर होता है, वो एक एक दो दो डिजीज होगी वो आप पढ़ लेना। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मूंग बीन की है मेन जो है मूंग बीन येलो मोजेक वायरस, ये डिजीज पढ़ने लायक है। ठीक है, इस प्रकार जैसे मूंग बीन येलो मोजेक वायरस ये वायरल डिजीज है मूंग बीन की, और ये मेजर डिजीज है मूंग बीन की। ठीक है, इसके सिम्टम येलो मोजेक पैटर्न पत्तियों पर दिखेंगे आप। पत्तियों के अलावा इसकी जो पोड फॉर्मेशन है उसकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी या रिड्यूस्ड पोड फॉर्मेशन। ठीक है,
कम पॉट बनेंगे। प्लांट में सो आल्सो लीफ कर्लिंग हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगा। इसका मैनेजमेंट रेसिस्टेंट वैरायटी या जो वेक्टर है वो उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे इसका वेक्टर क्या होता है मूंगफली का, सॉरी मूंगबीन येलो मोजेक वायरस का वाइट फ्लाई या एफिड से भी हो जाता है, ठीक है। तो उस वेक्टर को कंट्रोल करेंगे और इन्फेक्टेड प्लांट को अपने क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यही थी बस, इसमें मेन डिजीज यही थी येलो मैन मोजेक वायरस। बाकी अपने ने जितनी थी वो अपने ग्राम में पढ़ ली थी। तो अब अपने जो फ्रूट क्रॉप्स की जो डिजीज है वो एक एक करके पढ़ेंगे। फील्ड क्रॉप्स में अगर कोई ऐसी क्रॉप या ऐसी कोई क्रॉप रहेगी हो जिसकी आप डिजीज पढ़ना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी क्रॉप मेजर क्रॉप नहीं रही है, बाकी माइनर क्रॉप्स हैं उनमें कुछ एक डिजीज होती है वो आप पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।